नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो हमारी दो लास्ट क्लास हो चुकी है मैट्रिक्स की। उनमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में आयु की कोटि, आयु में तुलना की, एक्स वाई जेड दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है, उनके मान ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हमारी जो 3.1 प्रश्नावली है वो हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1। ठीक है, तो बुक का पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए एक अवयव दे रखा है, उसके लिए हमें अवयव की कोटि, अवयव की संख्या, अवयवों की संख्या और कुछ अवयव दे रखे हैं, उनके मान किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। एक अवयव दे रखा है ए 2, 5, 19, माइनस का 7, 35, माइनस का 2, 5/2, 12, √3, 1, माइनस का 5 और 17 ये दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या पूछा है कि अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव दे रखे हैं कि इन अवयवों के मान क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पूछा है इसमें कि अवयव की कोटि कितनी है, अवयव की कोटि कितनी है। अवयव की कोटि क्या होती है? पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या, ये होती है कोटि हमारी। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या 1, 2 और 3। ठीक है, ये हो गया 3 तो हो गई पंक्तियों की संख्या, और स्तंभों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया 4, तो हो गया m इंटू n। तो अवयव की कोटि क्या आ गई हमारी? 3 इंटू 4। दूसरा, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अवयवों की संख्या क्या है, क्या अवयवों की संख्या बताइए, अवयवों की संख्या बताइए। अवयवों की संख्या का क्या फॉर्मूला है कि कोटि है उनको मल्टीप्लाई कर दो। कोटि कितनी है हमारी? 3 इंटू 4। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कराने पर कितना आ रहा है? 12। तो ये क्या हो गया? 12 अवयवों की संख्या। इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी है? 12। और इसी क्वेश्चन में तीसरा पार्ट दे रखा है कि अवयव है, अवयव A13, A21, A33 और A24 और A23, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हम ये देखते हैं A13। A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये हो गई, तीसरा स्तंभ कौन सा? ये हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया, और पहली पंक्ति ये हो गई। ठीक है, तो कौन सा है? A13, ये ही है 19, तो ये हमारा हो गया 19। ठीक है, अब दूसरा है A21। A21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है, तो कौन सा हो गया अवयव? ये 35। A21 का क्या माना गया? 35। ठीक है, फिर पूछा है कि A33 मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति ये हो गई और तीसरा स्तंभ ये हो गया, तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या हो गया? -5। अवयव कौन सा है यहाँ पर? -5। तो ये A33 हो गया। फिर है A24 मतलब पंक्ति कौन सी है? दूसरी, और स्तंभ कौन सा है? चौथा। तो कौन सा? देख लो, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो यहाँ पर कौन सा है अवयव? 12। तो A24 का मतलब का मान क्या आ गया? 12। A23 पूछा है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये रहा, तो यहाँ पर क्या है अवयव? 5/2। तो ये हो गया हमारा A23, 5/2। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है,
नोट कर लीजिएगा, यदि या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और जब तक साफ कर रहा हूँ 2 मिनट, तब तक ये पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है, हो गया होगा। अब हम ले रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी समूह कोटियां क्या है। और एक इसी में और क्वेश्चन पूछा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई। अवयवों की संख्या 24 दे रखी है, अवयवों की संख्या 24 दे रखी है। और हमें पूछा क्या है, संभव कोटियां बताओ, संभव कोटियां क्या है। चौबीस अवयव दे रखे हैं, ठीक है। तो m इंटू n क्या हो गया 24, ठीक है। ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं कि उसमें उसको मल्टीप्लाई करने पर 24 आ सके आए, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से होते देखें, एक पंक्ति 24 स्तंभ हो सकते हैं, एक ये हो गया, या फिर 24 स्तंभ 24 पंक्ति और एक स्तंभ हो सकता है, या फिर 2 पंक्ति और 12 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 12 पंक्ति 2 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 3 पंक्ति 8 स्तंभ हो सकते हैं, या 8 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकते हैं, या 4 पंक्ति 6 स्तंभ, या 6 पंक्ति 4 स्तंभ हो सकते हैं। इनके अलावा कोई नहीं होगा, यही संभव कोटियां होगी हमारी, ठीक है। ये हो गई यदि अवयवों की संख्या 24 हो किसी मैट्रिक्स में, तो ये कोटियां संभव है, ठीक है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो, कितने अवयव, अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है, अवयवों की संख्या 13, ठीक है। मतलब m इंटू n 13, ठीक है। तो संभव कोटियां क्या क्या होगी, संभव कोटियां, तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे कि हमारा मैट्रिक्स में अवयव 13 हो जाए, ठीक है। तो ऐसे यही बनेंगे, एक तो 1 इंटू 13 मतलब एक पंक्ति 13 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 13 पंक्ति और एक स्तंभ हो सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यही 2 जोड़े हैं जो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 13 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं 1-1 नंबर के, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो नोट करिएगा इसे भी। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है लगभग, अवयव चेंज कर दिए हैं, ठीक है। दूसरे में 24 अवयव दे रखे थे और तीसरे में 18 है, और आगे है उसमें 13 थे और तीसरे क्वेश्चन में 5 अवयव है। तो सेम क्वेश्चन है लगभग, आप कर लेंगे शायद। आप करके तीसरे का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और यदि आपसे नहीं हो पाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि तीसरा क्वेश्चन वापस करवाया जाए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक 2 इंटू 2 क्रम कोटि का अवयव a इक्वल्स टू aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, ठीक है। उसमें पहला पार्ट किस कोटि का दे रखा है क्वेश्चन में, 2 इंटू 2 कोटि का अवयव हमको
बनाना है, यानी रचना करनी है उसकी, ठीक है। और ए क्या दे रखा है, ए आई जे, मतलब ये हो गया A11 A12 A21 A22, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव है, ये हो गया। अब उसका फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है ए आई जे इज इक्वल्स आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, A11 A12 A21 A22 ये ज्ञात करना है, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव ज्ञात करना है, ठीक है। तो आई की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, आई की या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आई की वैल्यू 1 या 2, तथा जे की वैल्यू क्या क्या होगी, 2 का है, 2 स्तंभ है, तो जे की वैल्यू भी 1 या 2 ले सकते हैं, ठीक है, 1 और 2 ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A11 क्या करते हैं, A11 मतलब आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पर पुट ये वैल्यू पुट करते हैं आई और जे की, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी 1, उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, ये आ गई A11। फिर हम क्या करते हैं A12 मतलब आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, तो आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2 रखी, उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 9/2, ये हो गया। अब याद करते हैं, तो A21 मतलब आई की वैल्यू 2 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2/2 बराबर 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर बटा 2 बराबर 3 का स्क्वायर 9, 9/2। अब लास्ट है A22 ज्ञात करना, A22 मतलब आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 और 2 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 बराबर क्या हो जाएगा 8। A11 A12 A21 और A22 इनकी वैल्यू आ गई, ये यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारा मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, A बराबर A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 9/2, A21 की वैल्यू 9/2 और A22 की वैल्यू 8, ये हमारा अवयव बन गया है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 क्रम का अवयव बन गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, उनमें से एक और करवा देता हूँ, और जो एक बच रहा है वो आप स्वयं करें और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें, ठीक है। और ऐसे भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि एक अवयव AIJ दे रखा है और आपको 2 इंटू 2 क्रम का अवयव की रचना करो, ठीक है। ये हो गया, नोट करिएगा इसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं फॉर 4 नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सेकेंड आप खुद ट्राई करें, ठीक है। ये हो गया, सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट लेते हैं, सेकेंड आप स्वयं ट्राई करें। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, AIJ बराबर I प्लस का 2J का होल स्क्वायर बटे में 2 दे रखा है, ये दे रखा। अब 2 इंटू 2 क्रम का हमें अवयव बनाना है, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव बनाना है, ठीक है।
तो चलिए बनाते हैं। वही a11 ज्ञात करो, a12 ज्ञात करो, a21 ज्ञात करो और a22 ज्ञात करो, इनकी वैल्यू आ जाए तो यहाँ पर पुट कर दो ये वैल्यू, ठीक है। तो हमारा ए अवयव बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम a11 ज्ञात करते हैं। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी 1, तो आई की वैल्यू 1 प्लस का 2 इंटू जे की वैल्यू 1 उसका होल स्क्वायर बटे 2। इसको सॉल्व करो, 1 प्लस 2 बटे 2 इसका होल स्क्वायर बराबर 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2, ठीक है। फिर हम a12 मतलब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो ये हो गया i की वैल्यू 1, j की वैल्यू यहाँ पर 2 उसका होल स्क्वायर बटे में 2 बराबर 1 प्लस 2 इंटू 2 4 उसका होल स्क्वायर बटे 2, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 बटे 2 हो गया। a21 याद करते हैं। i की वैल्यू 2 हो गई, j की वैल्यू 1, तो i की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू j की वैल्यू 1 उसका होल स्क्वायर बटे 2, ये क्या हो गया, 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 उसका होल स्क्वायर बटे में 2 बराबर 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2, 16 बटे 2 हमारा 8 हो गया। a22 की वैल्यू याद करते हैं। तो i की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू जे की वैल्यू 2 उसका होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 प्लस 2 इंटू 2 4 उसका होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर बटे 2, 36 बटे 2 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 और ये हो गया 18, 36 बटा 2 18, ठीक है। तो इन चारों की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर मैट्रिक्स बन जाएगा ए, क्या बनेगा, a11 की वैल्यू 9 बटे 2, a12 की वैल्यू 25 बटे 2, a21 की वैल्यू 8 और a22 की वैल्यू 18, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 4 नंबर क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का। सेकंड आप खुद ट्राई करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है लेकिन कोटि इसमें चेंज कर दी। चौथे क्वेश्चन में क्या था, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव था, और पांचवें क्वेश्चन में क्या कर दिया, 3 इंटू 4 का कर दिया, 3 पंक्तियां कर दी और 4 स्तंभ कर दिए। ऐसा एक अवयव बनाना है जिसमें 3 इंटू 4 क्रम का अवयव हो, ठीक है। ऐसे एक अवयव की रचना करनी है, ठीक है। हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स, बहुत ही सिंपल। जिसको ये मैट्रिक्स समझ में आएगी वो आगे आसानी से सारणी कर सकेगा, ठीक है। तो इस पे बढ़िया से फोकस करें, बढ़िया समझे इसको, ताकि आपको सारणी और आगे इस अवयव की संख्याएं वगैरह है वो आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक अवयव दे रखा है जिसकी कोटि क्या दे रखी है, 3 इंटू 4, ये कोटि दे रखी है, ठीक है। इस कोटि के एक अवयव की रचना करनी है। और ए क्या दे रखा है, ए इसमें नहीं दे रखा, तो ए हम मान लेते हैं कि ए इक्वल टू ए आई जे है, ठीक है। 3 इंटू 4 क्रम, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 3 इंटू 4, 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ, तो A11, A12, A13 और A14 हो गए 4 स्तंभ। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34,
ये हो गया किस कोटि का है, 3 इंटू 4 कोटि का। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है ए आई जे बराबर 1/2 मापांक माइनस का 3i प्लस का जे। अब सबको पता है मापांक का मतलब क्या है, मापांक के अंदर यदि कोई भी संख्या पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव है तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगी बाहर आकर। ठीक है, मापांक का मतलब यही होता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, किस कोटि का, 3 इंटू 4 कोटि का है, तो आई वैल्यू, आई की वैल्यू क्या, आई क्या होता है, पंक्तियों में अवयवों की संख्या। ठीक है, तो ये अवयव की मान हम 1, 2 और 3 लेते हैं क्योंकि पंक्तियों की संख्या 3 है। और जे में स्तंभों की स्तंभों की संख्या क्या है, 4, तो 4 तक ले सकते हैं, 1, 2, 3 और 4 ये मान रखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम a11 की वैल्यू a11, तो इसमें मान रखते हैं i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, 1/2 माइनस का 3 इंटू i की वैल्यू 1 प्लस का j की वैल्यू भी 1, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 इंटू 1, माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस का 3 प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 मापांक में माइनस का 2, ये माइनस का 2 है, बाहर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, फिर हम a12 ज्ञात करते हैं, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 रखते हैं, 1/2 माइनस का 3 इंटू i की वैल्यू कितनी है 1 प्लस का j की वैल्यू कितनी है 2, तो सॉल्व करते हैं 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 3 प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1, तो माइनस का 1 बाहर आएगा प्लस का 1 और बटे में 2 है तो प्लस का 1 बटे 2। ठीक, फिर a13 देखते हैं, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3 रख के देखते हैं क्या आ रहा है आंसर, माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 3 बराबर 1/2 माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस का 3 प्लस का 3 0 हो गया, 0 बटे कोई भी संख्या हो 0 ही होगा, तो ये हो गया 0। नेक्स्ट a14 1/2 माइनस का 3 इंटू 1, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 4 बराबर क्या होगा 1/2 माइनस का 3 प्लस का 4, क्या हो गया प्लस का 1 हो गया, माइनस का 3 प्लस 4 प्लस का 1 और 1/2 है मल्टीप्लाई में, तो ये होगा 1/2। a14 की वैल्यू भी आ गई। अब दूसरी पंक्ति से स्टार्ट कर रहे हैं, a21 यहाँ पर i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, माइनस का 3 इंटू i की वैल्यू 2 प्लस का 1 j की वैल्यू, इसको सॉल्व कर रहे हैं 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 माइनस का 6 प्लस का 1 बराबर 1/2 इंटू माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5, मापांक से बाहर आएगा तो क्या होगा प्लस का 5 5/2 हो जाएगा, तो बराबर 5/2 हो जाएगा। a22 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 2 बराबर 1/2 माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4, बाहर आएगा प्लस का 4/2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 2, ये हो गया माइनस का 4, बाहर आएगा प्लस का 4, 4/2, ये हो गया 2। साइड में फिर a23 तो i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, 1/2 हो गया, माइनस का 3 इंटू i की वैल्यू कितनी है 2 प्लस का j की वैल्यू 3 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3/2, तो ये हो जाएगा 3/, ये हो गया
फिर हम ज्ञात करते हैं A24 यानी 1/2 मापांक माइनस का 3 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस का जे की वैल्यू 4। सॉल्व करते हैं इसको। माइनस का 3 इंटू 2 माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2 हो गया। माइनस का 2 मापांक से बाहर आएगा तो प्लस का 2 और बट्टे में 2 रहेगा तो ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1। ये हो गया। फिर ये हो गया A24। अब ज्ञात करते हैं A31 आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1। 1/2 मापांक माइनस का 3 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू कितनी है आई की वैल्यू 3 प्लस का जे की वैल्यू 1। सॉल्व करते हैं। माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 8 मापांक से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 बाहर आएगा प्लस का 8/2 बराबर कितना होता है 4। अब A32 आई की वैल्यू 3 जे की वैल्यू 2 तो 1/2 माइनस का 3 इंटू जे की आई की वैल्यू 3 प्लस का जे की वैल्यू 2। सॉल्व करते हैं। माइनस का 3 इंटू 3 माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7 मापांक से बाहर आएगा तो प्लस का 7 और बट्टे में 2 है तो 7/2 हो गया। A33 आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 3 तो ये हो गया 1/2 माइनस का 3 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 3 प्लस का जे की वैल्यू 3। सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 बार है मापांक में क्या है माइनस का 3 इंटू 3 माइनस का 9 प्लस का 3 ये हो गया माइनस का 6 मापांक से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 तो 6/2 बराबर कितना होता है 3। ये A33 हो गया। अब A34 1/2 दे रखा है माइनस का 3 दे रखा है आई की वैल्यू 3 प्लस का जे की वैल्यू 4। इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 बार है मापांक में माइनस का 3 इंटू 3 माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 5 मापांक से बाहर आएगा प्लस का 5 अपॉन में क्या है 2 5/2 हो गया। ये हमारे इन सभी के मान आ गए A11 इनके। ठीक है ये हो गया। ये नोट कर लीजिए। उसके बाद ये अवयव लिख देते हैं। अवयव A बराबर इनके मान रख देते हैं। ठीक है किस कोटि का है 3 इंटू 4 कोटि का। A11 की वैल्यू 1 A12 की वैल्यू 1/2 A13 की वैल्यू 0 A14 की वैल्यू 1/2 A21 की वैल्यू 5/2 A22 की वैल्यू 2 A23 की वैल्यू 3/2 A24 की वैल्यू 1 A31 की वैल्यू 4 A32 की वैल्यू 7/2 A33 की वैल्यू 3 और A34 की वैल्यू 5/2। ये हो गया। ओके ये नोट कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट सेम टू सेम है। बस यहाँ पर a इक्वल्स टू आई जे ये है ही। यहाँ पर a आई जे की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हमको 2i माइनस का j। ठीक है तो इसी प्रकार से एक i11 वैल्यू रखो 12 रखो 13 14 ऐसे वैल्यू रख के इनके मान ज्ञात करो और फिर ऐसा एक अवयव बना दो। ठीक है तो 5 का दूसरा पार्ट भी आसानी से हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक नोट करिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ठीक है जिसका रह गया वो पॉज करके लिख सकता है। ठीक अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए जिनमें 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 के कितने पार्ट है? 3। तो पहला पार्ट सीधा ही बता रहा हूं। पहले पार्ट में 4 3 x 5 बराबर में दे रखा है y z 1 5, ठीक है। तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। x है उसके संगत अवयव कौन सा? 1, तो x की वैल्यू हो गई 1। y और 3 के संगत कौन सा दे रखा है? y, तो y की वैल्यू क्या होगी? 3। और z के संगत y के संगत दे रखी है 4, तो y की वैल्यू हो गई 4। और z के संगत दे रखा है 3, तो z की वैल्यू कितना हो गई? 3, ठीक है। छठे का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है? x प्लस का y 2, 5 प्लस का z और xy इसके इक्वल में दे रखी है हमें मैट्रिक्स 6 2 5 8, ठीक है। 2 इंटू 2 क्रम का अवयव, ये भी 2 इंटू 2 क्रम का अवयव बराबर है 40। तो दो समीकरण बनेंगे। x प्लस का y बराबर क्या है? 6, इक्वेशन नंबर 1। और x y बराबर इसके संगत कौन सा है? 8, तो ये हो गया 8, समीकरण नंबर 2। और 5 प्लस z इसके संगत अवयव कौन सा है? 5, तो ये हो गया 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को सॉल्व करके x y z के मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं। समीकरण 3 से 5 प्लस z बराबर 5, तो z ये 5 इधर जाएगा, पक्षांतरण होगा, यहाँ पर प्लस है, इधर जाएगा माइनस, 5 माइनस का 5, z की वैल्यू आ गई 0, z की वैल्यू आ गई। अब x और y की वैल्यू क्या करनी? तो समीकरण 1 से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से समीकरण 1 से y की वैल्यू क्या आएगी? y इक्वल्स टू 6 माइनस का x, y है 6 इधर है, ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 6 माइनस x, ये आ गया y की। अब ये y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x इंटू 6 माइनस का x, ये y का मान हो गया, बराबर में 8 दे रखा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, पक्षांतरण कर लेते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इधर गया, माइनस का 6x गया, प्लस 6x इधर गया, माइनस का 6x और प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है। अब गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण आ गया, तो गुणनखंड विधि से सॉल्व हो गया। तो इसके ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करने पर -6 आए, सॉरी जोड़ने पर -6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 8 बराबर 0, -4x और -2x इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -6x आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ रहा है, ठीक, ये हो गया। अब इन दोनों में से x कॉमन ले रहे हैं, तो आएगा x माइनस का 4 -2, बीच में इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन ले रहे हैं, तो -2 बाहर आ गया, क्या बचा? x, और यहां से माइनस बाहर लिया तो यहां पर बच गया माइनस, और यहां से 2 कॉमन लिया तो 4, ये और ये सेम आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 4 बराबर 0। अब x की 2 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, क्या? एक x बराबर 2 आ गया और x बराबर 4 आ गया, ये आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 और 4 आ गई। अब x की वैल्यू ये दोनों समीकरण इसमें रखते हैं। एक बार x की वैल्यू 2 लेते हैं और x की वैल्यू 4 लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर 2 ली, तो 2 प्लस y बराबर 6, तो y की वैल्यू आ गई 4, 2 इधर गया तो ये 6 माइनस 2 4 हो गया। अब x की वैल्यू 4 ले रहे हैं, तो 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर इधर ये गया 4 इधर गया माइनस में, तो 6 माइनस का 4 2, ये हो गया। क्या क्या वैल्यू आ गई?
x बराबर 2, x बराबर 4, y बराबर 4, y बराबर 2। ये x की भी 2 वैल्यू आई, y की भी 2 वैल्यू आई, यहां पर रख के देंगे तो ये सेम आएगा। ठीक है, और z की वैल्यू यहां से 0 आ गई। ठीक है, तो x y z की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ठीक, यही पूछा था क्वेश्चन में। हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इक्वेशन बना के x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो जाएगा, x प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा और y प्लस जेड बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर y प्लस जेड बराबर 7 है, वो समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 7 बराबर 9 होगा, फिर x बराबर 9 माइनस का 7, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी प्रकार समीकरणों को सोल्व करते हुए x y z का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करना है। ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करना है। तो चलो ए बी सी डी का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण दे रखा है a माइनस का b, 2a प्लस का c, 2a माइनस b और 3c प्लस का d। ये दे रखा है, इसके इक्वल में क्या दे रखा है, -1, 5, 0, 13 और क्या पूछा है, a b c व d का मान ज्ञात करो। ठीक है, एबीसीडी का मान याद कर लेते हैं। पहले इक्वेशन बना लेते हैं। a माइनस बी, इसका संगत अवयव -1, इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल का चिन्ह दे रखा है, तो a माइनस बी बराबर -1, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर एक ये दे रखा है 2a प्लस सी बराबर 5, ये हो गया समीकरण 2। फिर एक और दे रखा है 2a माइनस बी बराबर, इसके संगत अवयव ये 0, तो इसके बराबर 0 को लिख दिया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। फिर एक और दे रखा है समीकरण 3c प्लस का d बराबर किसके होगा, ये संगत अवयव इसके 13, इसके बराबर हो जाएगा 3c प्लस का d बराबर 13, इक्वेशन नंबर 4। अब ऐसे दो इक्वेशन देखो ताकि वो सोल्व हो सके। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, ए बी, इसमें भी ए बी दे रखा है, तो ये दोनों सोल्व हो सकती है। अब सोल्व करते हैं समीकरण 1 व 2 को। इक्वेशन 1 व 2 से इक्वेशन 1 व 3 से, इक्वेशन 1 व 3 से अब इन दोनों को जोड़ दें। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी से भी कैंसिल हो रहा है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, बी से भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, इनको जोड़ना नहीं है, घटाना है। 3 में से ए को घटा रहे हैं। ठीक है, तो 2a माइनस बी बराबर 0, a माइनस का b बराबर -1। इनको हम घटा रहे हैं, घटाएंगे तो सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 2a से a गया तो क्या बचा, a बराबर, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये +1 हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू हम रख रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में a की वैल्यू रखेंगे तो b का मान प्राप्त हो जाएगा। a का मान समीकरण 1 में, तो यहाँ पर रखो a की वैल्यू 1 माइनस b बराबर माइनस का 1, तो यहाँ से ये b इधर जाएगा, ये -1 इधर आएगा तो प्लस, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2। b की वैल्यू 2 आ गई। हो गया, a और b की आ गई। अब c कैसे निकलेगा, इसमें a व c है, तो इसमें a की वैल्यू रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, तो रख देते हैं a का मान
समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पर रख दो 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस सी बराबर 5। इसको सोल्व कर रहे हैं। 5 2 इंटू 1 2 हो गया, और ये 2 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो गया, ये हो गया माइनस का 2। सी की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस का 2 3, सी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू यहां से हो गई, हो जाएगी सी दे रखा है, सी का मान आ गया हमारे पास, डी की वैल्यू निकालनी है तो यहां से डी की वैल्यू निकल जाएगी। सी की वैल्यू समीकरण नंबर 4 में, सी का मान समीकरण 4 में, तो रखते हैं यहां पर 3 इंटू सी की वैल्यू 3 प्लस डी बराबर 13। 3 इंटू 3 9 प्लस डी बराबर 13, डी 13 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, तो डी बराबर 4। 13 में 9 गए 4, तो ए बी सी डी इनकी वैल्यू आ गई। अब इनमें रख के देख लो, इनमें रख के देख लो ए बी सी डी के मान, तो यहाँ पर ए और बी का रखेंगे तो -1 आ जाएगा, ये सभी इनको संतुष्ट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी सी डी के मान आ गए, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नोट कर लिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, और आपको लास्ट वीडियो में मैंने करवा भी दिया है, ये उसी बेसिक पे एमसीक्यू क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ये 1 नंबर में पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन दे रखा है कि a इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 8, a इक्वल्स टू aij m इंटू n कोटि दे रखी है, एक वर्ग अवयव है, और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कि m लेस देन n, बी ऑप्शन है m ग्रेटर देन n, और सी m इक्वल्स टू n, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग अवयव कब होता है? जब स्तंभों की संख्या, जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, मतलब m बराबर n होगा, तो हमारा अवयव कैसा होगा? वर्ग अवयव। तो इसका आंसर क्या हो गया? m बराबर n। वर्ग अवयव कब होगा? जब हमारा पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगी। हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है? तो एक युग्म दे रखा है 3x प्लस का 7, 5y प्लस का 1, 2 माइनस का 3x बराबर में दे रखा है माइनस का 1, 5, 0, दे रखा है 0, माइनस का 2, 8 और 4, ये दे रखा है। ये युग्म दे रखे हैं। अब किन मानों के लिए युग्म समान होंगे? तो इनको समान करके देख लेते हैं, और x y के मान ज्ञात करते हैं। तो इक्वेशन बनेगी इसमें भी, ये अवयव इसके संगत अवयव के बराबर हो जाएगा। तो 3x प्लस का 7 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x बराबर माइनस का 7 इधर गया,
तो x बराबर -7/3। नेक्स्ट, ये अवयव इसके अवयव के बराबर हो जाएगा, अवयव के बराबर हो जाएगा। तो 5 बराबर y - 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 + 2, y बराबर 7, ये आ गई। और क्या क्या है, y + 1 बराबर 8, तो y बराबर 8 - 1, y बराबर 7। y की वैल्यू यहाँ पर भी 7 आ रही है और यहाँ से भी 7 आ रही है, तो ठीक है। फिर x की वैल्यू यहाँ से एक और निकलेगी, तो 2 - 3x बराबर 4। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दें, तो 2 - 4 = 3x हो गया। ये इधर गया, ये इधर आ गया, ये इधर गया और ये इधर आ गया, तो ये हो गया -2 बराबर 3x। x की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। अब इनको संतुष्ट करवा के देखते हैं कि x की वैल्यू -7/3 रखते हैं तो 0 आ रहा है कि नहीं यहाँ से, और एक बार -2/3 रखते हैं, देखते हैं यहाँ पर 0 आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम -7/3 रख के देखते हैं कि यहाँ पर 0 आ रहा है कि नहीं। तो 3 इंटू -7/3, 3 इंटू -7/3 प्लस का 7, 0 आ रहा है कि नहीं देखते हैं। तो ये 3 से 300 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, -7 प्लस का 7, तो हाँ 0 आ रहा है। ठीक है, इस वैल्यू से तो 0 आ रहा है, लेकिन अब x की वैल्यू ये रख के देखते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं 3 इंटू -2/3 प्लस का 7, ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा देखते हैं। तो ये 3 से 300 कैंसिल हो गया और -2 प्लस का 7 बचा, तो कितना हुआ, ये हो गया 5। तो ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि x के 2 मान है, इसलिए ये युग्म संभव नहीं है। अतः इसका आंसर हो गया, याद करना संभव नहीं है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। 3.1 है, उसमें कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। 10 नंबर क्वेश्चन, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। कोटि क्या हो गई, कोटि दे रखी है 3 × 3, अवयव कितने हो गए, कोटि का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 3 × 3, 9 हो गए अवयव। अब है कि मतलब प्रविष्टि, ये मान लिया अवयव है, ये अवयव है, ये अवयव हो गया। इसमें मतलब हर एक अवयव में दो बार 0 या 1 ले सकते हैं, 0 या 1 लें तो ऐसे कितने अवयव बनेंगे। ठीक है, तो प्रविष्टियों की संख्या कितनी है, प्रविष्टियों की संख्या 2 हो गई, कौन कौन सी, 0 व 1, और अवयव कितने हैं टोटल 9। तो अवयवों की संख्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या हो जाएगी 2, तो प्रविष्टियां मतलब एक ही अवयव की जगह पर हम 2 मान लें। ठीक है, तो ये हो गई प्रविष्टियों की, अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी 2 की पावर 9। अवयव कितने हैं और प्रविष्टियां कितनी है हमारे पास, तो प्रविष्टियों की संख्या की घात अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या, तो ये हो जाएगा हमारा 512। यदि यहाँ पर कह देता कि 3 है प्रविष्टियां, तो यहाँ पर 3 की पावर 9 हो जाती, तो हमारा आंसर इसमें क्या आ गया 512। तो 10वें में हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो आज हमने प्रश्नावली नंबर 3.1
कंप्लीट हो गई। तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं अवयवों पर संक्रियाएं, अवयवों का योग कैसे करते हैं, अवयवों का व्यकलन कैसे करते हैं, अवयवों का गुणन कैसे करते हैं, अवयवों के योगफल का गुणधर्म क्या है, गुणन के गुणधर्म क्या है, कल की क्लास में वो देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।